नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हकीकत सिंह जी हैं, J&K से आते हैं और यहाँ पर स्टूडियो में आज सर जी ने शिद्दत दी। इलेक्शन का दौर है और 2024 के इलेक्शन जो हो रहे हैं लोकसभा। धन्यवाद, आपने स्टूडियो में बुलाया। आपकी पार्टी जो है आम जनता के बीच जो है इन मुद्दों को लेके जा रही है, जिससे जो है उन लोगों का भला हो। हालांकि 1947 के बाद पूरे भारतवर्ष में आप देखेंगे 65 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उन्होंने देश की बागडोर संभाली, कंटिन्यू है वो। और तीसरी बार जो है पूरी आम जनता का सबका नारा उन्होंने बता दिया है कि 400 पार। तो आपको क्या लगता है कि ये 400 पार का आंकड़ा जो है बीजेपी पार कर पाई? इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, नारा दे रहे हैं उनको ज्यादा मालूम होगा। लेकिन आप खुद भी तो एक पार्टी के साथ जुड़े हैं, पार्टी में मुख्य भूमिका में हैं और आप खुद लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या 400 पार जो बीजेपी का नारा है और उधर इंडिया गठबंधन टूट गया है लगभग, और वहां सभी चाह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, इस वजह से वो जो है अपोजिशन भी मजबूत नहीं होगा। तो क्या होगा कि फुल बहुमत के साथ जैसा चाहेंगे वैसा सरकार करेगी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इससे पहले मैं एक चीज स्पष्ट करूं, हमारी पैंथर पार्टी बीम जो है जम्मू कश्मीर में किसी भी गठबंधन, किसी की पार्टी, इंडिया हो, कांग्रेस हो या दूसरी स्थानीय पार्टी हो या जो नेशनल पार्टी, किसी का हमारा अलायंस ना हमको किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपस में अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। आपने बताया इंडिया गठबंधन आपने खुद ही बता दिया कि वो टूट गया। जब इंडिया गठबंधन ही टूट गया, मौजूदा सरकार को एक टक्कर दे रही थी पार्टी को, कम से कम विपक्ष में रह के मजबूत विपक्ष होना भी जरूरी है लोकतंत्र में। लेकिन लोकतंत्र में वो रहा नहीं, तो इसका फायदा तो इस पार्टी को होगा ही होगा। नेचुरली ये तो होगा। तो ये अभी सामने वाले का ये कहाँ पर कितनी सीटें मिलेंगी वो अभी जनता ही फैसला कर सकती है। आजादी का 75वां अमृत महोत्सव काल मना के हटे हैं और 100वें काल की तैयारी चल रही है। जब 2047 में कैसा भारत आप देखना चाहेंगे? जो 247 का भारत है ये बहुत आगे जा चुका है। तो मुझे लगता है कि 2047 तक भारत दुनिया के रोल पे, दुनिया के मैप पर नंबर आएगा। लेकिन जिस तरह से फ्रिक्वेंटली हर आदमी जिससे भी हम इंटरव्यू लेते हैं सभी का इसी तरह से बोलना होता है कि भाई भारत के लिए तो कौन नहीं चाहेगा, लेकिन जो खामियां हैं पर्यावरण को लेके, बच्चों की शिक्षा को लेके, अभी भी भूखमरी या रोडों पे लोग रह रहे हैं। दिल्ली में आप आते हैं तो देखते हैं कि हर जगह लोग रह रहे हैं। तो क्या हम इन चीजों को अभी 75 साल में खत्म नहीं कर पाए? तो जब हम 100वां काल मनाएंगे तो क्या उस टाइम ये सब सही हो जाएगा? मैं बताऊं, ये हमारी देश की स्थिति जो है बहुत तेजी से बदल रही है। वैज्ञानिकों के मदद से, दूसरे जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, दूसरे जो हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, तो इसकी वजह से देश प्रगति की तो आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ बिल्कुल। लेकिन जो छोटी मोटी चुनौतियां आपने बताई तो ये रहेंगी कुछ अर्से के लिए। मुझे उम्मीद है कि आने वाले 20-25 साल का जो वक्फा, ये बहुत बड़ा वक्फा है, इसमें ये सब ठीक हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सी बातें कही। देश में किस तरह के हालात चल रहे हैं, आपकी पार्टी जो है J&K में इलेक्शन लड़ रही है, आप सभी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप वहां जीतें और वहां की जनता जो है वो आप पे पूरा भरोसा करती है, ताकि जो है फ्यूचर में भी आप सही तरीके से उन आवाम की इच्छाओं को पूरा कर सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई शख्सियत के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।